नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार MNV स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैं आपको सूचना दे दूं, आपको हमने बताया था कि हम स्कूली एजुकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी क्लास में हमने बताया था कि सोमवार से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन सोमवार से स्टार्ट नहीं हो पाई। कारण ये रहा कि उस पर अच्छे से काम चल रहा है और वो क्लासें एकदम अच्छे से हाई लेवल तक, मतलब एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से वो क्लासें आपको मिलने वाली है। उन पर एडिटिंग, मतलब अच्छी तरीके से वो शानदार क्लासें आपको मिलने वाली है। बच्चों को एकदम क्लासरूम जैसा कि वो क्या होगी, फीलिंग आएगी। क्या आएगी? क्लासरूम जैसी फीलिंग आने वाली है। और वो क्लासें सारी की सारी एनिमेशन से आपको दिखाई देने वाली हैं। तो मैं बता दूं, हमारा जो फिजिक्स चल रही थी, आपकी डिमांड को देखते हुए उसका आज हमारा पहला चैप्टर था मात्रक व मापन। उसका आज हमारा पार्ट सेकंड है, जिसमें हम मात्रक व मापन को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखो, मात्रक व मापन की बात करें तो मैंने आपको राशियों के बारे में बता दिया था। कौन कौन सी राशि होती है? 3 राशियां होती है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और संपूरक राशि। और मैंने आपको पद्धति भी बताई थी सब, मतलब कि जो इंटरनेशनल लेवल पर चलती है वो तो चलती है कौन सी, SI पद्धति। बाकी MKS पद्धति होती है, CGS पद्धति होती है, एक होती है FPS। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको यहाँ थ्री डॉट में क्या आपको देखने को मिलेगा, या फिर मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की उस वीडियो का जो क्लिप वो होती है वो डलवा दूंगा। तो आप देखो, हमारा टॉपिक है मात्रक व मापन, जिसमें हम पहले कल बात कर ली थी हमने 2 राशियों की। अब जो व्युत्पन्न राशि थी उसके कुछ एग्जाम्पल बच गए थे, तो वो देख लो। व्युत्पन्न राशि, अब जो व्युत्पन्न राशि थी उसके कुछ एग्जाम्पल बच गए थे। देखो, पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, वेग की। वेग मैंने कल भी बताया था, लेकिन अब बताता हूं। देखो, वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है। विस्थापन में परिवर्तन मतलब कि क्या जाएगा, समय। तो इसका क्या मात्रा क्या हो जाएगा? ये तो क्या होगी, राशि होगी। और 2 किन राशियों से मिलकर बनी है? मूल राशियों से मिलकर बनी है। व्युत्पन्न राशि वो होती है जो दूसरी राशियों पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? विस्थापन का मात्रक मीटर, और इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार वेग हो गया, फिर त्वरण आ गया। इनकी डेफिनेशन है वो हम आगे, जो मोशन हो गया, गति का चैप्टर हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, उनमें मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। तो इसका मात्रक क्या हो गया? इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसे बोलते हैं विस्थापन बटा समय। क्या बोलते हैं? विस्थापन बटा समय। बात कर लेते हैं बल की। बल का मात्रक होता है, आपको पता है, न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। या फिर क्या बोल सकते हैं, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो त्वरण का मात्रक तो ये हो गया, और द्रव्यमान का और लगा दो तो क्या जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया? बल हो गया। अब बात कर लेते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है संवेग और आवेग। एकदम मतलब कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। जो संवेग और आवेग होते हैं, इनके मात्रक व विमा क्या होती है, समान होती है। मतलब क्या होती है, इनका मात्रक भी एक ही होता है, और क्या होती है, विमा भी समान होती है। तो क्या डेफिनेशन भी समान होती है? नहीं, डेफिनेशन समान नहीं होती है। ये क्या होता है, संवेग P बराबर क्या होता है, mv होता है। क्या होगा? द्रव्यमान क्या होता है इसका, द्रव्यमान। इसका क्या होता है, P बराबर क्या होता है, संवेग क्या होता है, P बराबर mv होता है। मतलब द्रव्यमान गुणा v क्या होता है, वेग होता है। ठीक है। आवेग का क्या होता है, F क्या होता है, ft होता है, यानी कि बल गुणा समय। क्या होता है इसका डेफिनेशन, क्या होती है, बल गुणा, इसकी क्या होती है, बल गुणा समय। और जो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका भी क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये तो क्या हो गए, कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब देखो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संवेग और आवेग डायरेक्ट पूछे जाती हैं। इसी को देखते हैं, जैसे कि कार्य का मात्रक होता है जूल। ये क्या है, ये कार्य है, ये क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। और ये मात्रक कौन सा हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। जैसे कि तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य, इसका मात्रक होता है एंगस्ट्रॉन। क्या होता है, एंगस्ट्रॉन होता है। क्या होता है, एंगस्ट्रॉन होता है। एंगस्ट्रॉन को ए और उसके ऊपर ऐसे लिखते हैं, एंगस्ट्रॉन। क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉन होता है। पृष्ठ तनाव होता है ना, पृष्ठ तनाव,
तनाव। परस्थ तनाव होता है ना, उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर, ये क्या होता है? परस्थ तनाव का। तो ये जो बेसिक थी उनको मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब देखो दाब का आपको पता ही है, दाब का क्या होता है? मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है? दाब का पास्कल। ये तो होगी सारी व्युत्पन्न राशियां। अब देखो हम बात कर लेते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण। आप देखो कुछ महत्वपूर्ण क्या है? मात्रक है। ये मात्रक देखो इसमें क्या क्या होंगे? दूरी के होंगे, कुछ द्रव्यमान के होंगे, कुछ आयतन के होंगे। और देखो जैसे जैसे दूरी के देखो इंपॉर्टेंट, देखिए सबसे मतलब कि जो सबसे बड़ा मात्रक होता है दूरी का, वो क्या होता है? पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक होता है। वो क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो पहले बात कर लेते हैं एक खगोलीय बराबर होता है। क्या होता है? एक खगोलीय बराबर होता है एक 1.495 गुणा 10 की पावर 11, क्या होता है? 11 मीटर। अब देखो ये क्या हो गया? मीटर। ऑप्शन में यदि मीटर की जगह किलोमीटर में दे दे तो क्या हो? वहीं क्या हो जाती है? सिटी बिटी गुल हो जाती है। तो ये तो क्या होगा? मीटर में। और किलोमीटर में पूछे तो क्या हो गया? 1.4995 गुणा 10 की पावर 11 की जगह क्या जाएगा? 11 की जगह क्या हो? घात क्या कर दो आप? 3 कम कर दो, ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर में। क्योंकि मीटर में कोई संख्या हो उसे किलोमीटर में बदलना हो, यदि कोई मीटर में है और इसे क्या चेंज करना कि इसमें किलोमीटर में, तो मीटर वाली होना उसमें क्या कर दो आप? 1000 का क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो वो क्या हो जाती है? किलोमीटर में चेंज हो जाती है। ये देखो ये तो हो गया पहला। एक खगोलीय बराबर क्या होता है? 1.495 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। दूसरी बात कर लेते हैं एक प्रकाश वर्ष। ये मैं 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको लिखाने वाला हूं, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 गुणा 10 की पावर, क्या होता है? 9.4 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। क्या होता है? 9.4 गुणा 10 की पावर। आप बताओ किलोमीटर में क्या होगा? तो ये होगा 9.4 गुणा 3 घात क्या करनी है? कम करनी है। 10 की पावर 15 है, 3 घात कम की तो 12 किलोमीटर। ये देखो आसानी से सोल्व हो रहा है। समझने की बात है, रटना कुछ भी नहीं है। अब देखो आगे बात कर लेते हैं एक किसकी? पारसेक की। किसकी बात कर लेते हैं? एक पारसेक की। एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3 गुणा 10 की पावर 16 मीटर, या फिर लिख सकते हो आप 3 गुणा 10 की पावर 13 किलोमीटर। एक पारसेक बराबर क्या होगा? 3 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अब आप पूछोगे कि ये दूरी के सबसे बड़े मात्रक है, इनका उपयोग कहाँ होता है? जो देखो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी बहुत अधिक दूरी है, तो क्या हम उसे क्या, जो हमारा इंची टेप होता है या कुछ भी होता है जैसे मीटर होता है, उससे हम नाप नहीं सकते। क्या उससे नहीं नाप सकते? तो उस दूरियों को मापने के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है? किसका पारसेक का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या होती है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो ये देखो ये पारसेक हो गया, प्रकाश वर्ष, और ये क्या हो गया? खगोलीय मात्रक। ये तीनों आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। अब देखो, हाँ तो देखो ये तीनों क्या हो गए? इंपॉर्टेंट हो गए। पारसेक डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा, दूरी का मात्रक खगोलीय में। लेकिन ये प्रकाश वर्ष है, वर्ष को क्या है? वर्ष क्या होगा? टाइम। तो ये टाइम का मात्रक नहीं, ये भी क्या है कि दूरी का ही मात्रक है। ध्यान में रखना, यहाँ क्या हो जाता है आदमी, यहाँ क्या हो जाता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। और एक पारसेक बराबर, जो पारसेक का प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। कई बार क्या पूछ लेता है, जो पारसेक होता है प्रकाश वर्ष, इसमें रिलेशन पूछ लेता है। तो इन दोनों में रिलेशन ये होता है, एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो महत्वपूर्ण में देखते हैं आयतन और क्षेत्रफल के कुछ मात्रक। तो पहली बात कर लेते हैं किसकी? आयतन की। तो आयतन में एक गैलन, नाम आपने सुना होगा, एक बैरल, ये नाम आपने बहुत ज्यादा सुना है, एक बैरल।
क्या है कि आजकल पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि एक बैरल इतने डॉलर का आ रहा है, एक बैरल इतने डॉलर का सरकार को मिल रहा है और सरकार हमें इतने अधिक दामों में क्या दे रही है, पेट्रोल डीजल दे रही है। तो वर्तमान में जो एक बैरल आ रहा है वो कितना रहा है, एक बैरल की कीमत मेरे अंदाज से अब वर्तमान में $70 है। और जो लॉकडाउन था उस समय क्या थी, जब शुरुआत में लॉकडाउन था थी $20। तो देखो ये डिफरेंस बढ़ा है, इस कारण ये भी एक कारण है पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना। बाकी केंद्र सरकार तो बराबर लगाती है सब पर टैक्स, और बाकी राज्य सरकारें भी हमसे अच्छी तरीके से पैसा वसूल करती हैं। जब लॉकडाउन लगा था तो $20 था, लगभग क्या 9 रुपए प्रति लीटर आता था और 90 रुपए देते थे हम, मतलब 10 गुना सरकार हड़पती थी हमसे। तो बैरल तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एक बैरल बराबर होता है लगभग 158.99 लीटर या फिर 159 लीटर भी आप मान सकते हो। कितना, 159 लीटर। अब जो एक गैलन होता है वो कितना होता है, वो होता है 3.785 लीटर। अब बात कर लेते हैं 1 लीटर की। किसकी बात कर लेते हैं, 1 लीटर की। 1 लीटर में क्या होता है, 1000 घन मीटर होता है। कितना होता है, 1000 घन मीटर होता है। तो ये देखो, ये इसका अंदर क्या हो गया, रिलेशन। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल के कुछ जो मात्रक होते हैं बहुत बार पूछे जाते हैं मापन। 1 वर्ग मील, देखो मैं लिख देता हूं पहले क्या, 1 वर्ग मील। फिर बात कर लेते हैं 1 हेक्टेयर। फिर तीसरी बात कर लेते हैं 1 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चौथी बात करते हैं 1 एकड़। ये बहुत बार एग्जाम में, जो रेलवे की एग्जाम होती है डी ग्रुप और एनटीपीसी या एएलपी, इनमें बहुत बार पूछे जाते हैं डायरेक्ट के डायरेक्ट। ये कितना होता है, 2.6 वर्ग, कितना होता है 2.6 वर्ग किलोमीटर, या फिर 260 हेक्टर भी बोल सकते हो, हेक्टर भी बोल सकते हो। 1 हेक्टर बराबर कितना होता है, तो ये होता है 2.5 एकड़। कितना होता है, 2.5 एकड़ होता है। 1 वर्ग किलोमीटर होता है 1000 हेक्टर। 1000 हेक्टर कितना होता है, 1 वर्ग किलोमीटर क्या होता है, तो सॉरी ये होता है 100 हेक्टर होता है, सॉरी वो थोड़ा उसमें ये जो वर्ग मील वाले में हो गया। 1 हेक्टर बराबर कितना होता है, ये होता है 4840, कितना होता है 4840 वर्ग गज। देखो क्षेत्रफल में 1 वर्ग मील कितना हो गया, 2.6 वर्ग किलोमीटर या फिर 260 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़, कितना हो गया 2.5 एकड़। 1 वर्ग किलोमीटर बराबर क्या हो गया 100 हेक्टेयर। 1 एकड़ बराबर कितना हो गया 4840 वर्ग गज। उम्मीद है आपको इतना अच्छे से समझ में। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, द्रव्यमान की। हाँ बात कर लेते हैं किसकी, द्रव्यमान की। अब देखो द्रव्यमान में क्या होता है, पहली बात कर लेते हैं 1 किलोग्राम। किसकी, 1 किलोग्राम। ये तो आप सभी को पता होगा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। फिर बात कर लेते हैं 1 ओस की। ये भी क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है। ये कितना होता है, तो ये होता है 28.35 ग्राम। अब बात कर लेते हैं एक होता है 1 पाउंड। पाउंड कहाँ चलता है, यानी कि पाउंड में वजन कहाँ नापा जाता है, तो वो नापा जाता है ब्रिटेन में। कहाँ, ब्रिटेन में मापा जाता है। कहाँ, पाउंड में वजन मापा जाता है। ये कितना होता है, ये होता है 0.4536 ग्राम होता है। उम्मीद है आपको इतना अच्छे से सब। अब देखो हम बात कर लेते हैं 10 की घातों के नए प्रतीक। देखो पूछा जाता है 10 की पावर 1 क्या होता है, 10 की पावर 2 क्या होता है, 10 की पावर 3 किलोग्राम होता है, क्या होता है मेगा, किलो, टेरा, पेंटा, हेक्सो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको क्या होता है। ये देखो सारी बातें करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम 10 की पावर 1 से लेते हैं। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12 और 10 की पावर 1 याद करना आपको, 10 की पावर 15 और 1 10 की पावर 18। ये इतना आपने याद कर लिया। मैं पहले बता देता हूं, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ये बहुत ही शानदार आपको, मतलब कि
कम से कम मतलब कि 4 या 5 बुक से उठाया हुआ बहुत ही शानदार कंटेंट है। आपको इतना अच्छा कंटेंट और कहीं देखने को, मैं मानता हूं कि और कहीं देखने को नहीं मिलने वाला है। ये बहुत ही शानदार आपके लिए, बहुत हम मेहनत करते हैं, आप भी हमारी मेहनत को क्या करें, जो वीडियो होता है उसे शेयर किया करो। और क्या वीडियो, यदि आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। और जितना आप शेयर करोगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम भी आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें और भाई अच्छा मोटिवेशन के साथ बहुत ही अच्छी अच्छी शुरुआत करने वाले हैं। तो अब देखो ये क्या 10 की घात के कुछ जो क्या होते हैं, 10 की घात के जो नए प्रतीक होते हैं वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप देखो ये पूछे बीच में जाते हैं। और जो स्पेशली आरआरबी ग्रुप डी होता है ना, उसमें क्या होते हैं, आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल में ये गाते हैं आपको देखने को जरूर मिलती हैं। तो 10 की पावर 1 क्या होती है, तो ये होता है डेका। क्या बोला जाता है इसे, बोला है डेका बोला जाता है। 10 की पावर इसे बोलता है हेक्टो बोला जाता है। क्या बोलता है, 10 की पावर 2 को हेक्टो बोला जाता है। 3 को आपको पता ही है किलो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, किलो। क्या होता है, 3 होता है, किलो होता है। जो 10 की पावर 6 होती है इसे बोलते हैं मेगा। ये होती है 10 की पावर 9 होती है, इसे बोलते हैं गीगा। क्या होगा, 10 की पावर 9 होती है उसे क्या बोलते हैं, गीगा। 10 की पावर 12 होती है इसे बोलते हैं टेरा। क्या बोलते हैं, टेरा। और 10 की पावर 15 का मतलब पेंटा, इसे क्या बोलते हैं, पेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 10 की पावर 15 को क्या बोलते हैं, पेंटा। और 10 की पावर 18 को बोलते हैं एक्सा। यदि आप 3 बार बोलोगे एक साथ, जैसे कि 10 की पावर 1, ये क्या हो गया, 10 की पावर 1 क्या हो गया, ये हो गया डेका। 10 की पावर 2 हेक्टो। 10 की पावर 3 किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, हेक्सा। एक बार और, क्या 10 की पावर 1 डेका, 10 की पावर 2 हेक्टो, 10 की पावर 3 किलो, मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 टेरा, 10 की पावर 15 पेंटा और 10 की पावर 18 क्या, हेक्सा। इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो बात कर लेते हैं 10 की पावर -1 की, 10 की पावर -2 की, 10 की पावर -3 की। यही गाते आपको क्या माइनस में भी याद रखनी है। 10 की पावर -6 की, 10 की पावर -9 की, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15 और 10 की पावर -18। सॉरी, 10 की पावर -18। ये आपको माइनस में भी क्या याद रखनी है। बस इतना आपने याद कर लिया तो मात्रक व मापन के चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो देखो, आप देखो इसे क्या बोलते हैं, 10 की पावर -1 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेसी। क्या बोलते हैं, 10 की पावर 1 को बोलते हैं डेसी। 10 की पावर -2 को बोलते हैं सेंटी। 10 की पावर 3 को बोलते हैं मिली। 10 की पावर 6 को बोलते हैं मिली माइक्रो। क्या बोलते हैं, माइक्रो। 10 की पावर 9 होती है, इसे बोलते हैं नैनो। 10 की पावर -12 होती है, इसे बोलते हैं 10 की नैनो, मिली, माइक्रो, नैनो पिको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पिको। देखो यहाँ, सॉरी, क्या बोलते हैं, माइक्रो, पिको। और 10 की पावर जो 15 होती है इसे बोलते हैं फेमटो। क्या बोलते हैं, फेमटो। 10 की पावर 15 को क्या बोलते हैं, फेमटो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो। और एक होता है 10 की पावर, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटो बोलते हैं। 10 की पावर 18 को बोलते हैं एंटो। 10 की पावर -1 सेंटी, 10 की सॉरी डेसी, 10 की पावर -2 सेंटी, 10 की पावर -3 मिली, 10 की पावर 6 माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो और एक्टो। उम्मीद है आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। क्लास को 1 या 2 बार आप क्या करो, व्यूअर्स करके देखना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो हम क्या पढ़ने आगे, देखो ये है मापन यंत्र। मापन यंत्र जो ये चैप्टर है ना, मात्रक व मापन यंत्र ऐसा चैप्टर है, मतलब इसमें से डायरेक्ट हर एग्जाम में क्वेश्चन, एसएससी देख लो, आरआरबी देख लो, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। या फिर जो हमारे जो होती है राज्य लेवल पर एग्जाम होती है उनसे भी यहाँ डायरेक्ट। फिजिक्स का क्या है, सबसे प्यारा चैप्टर है, कौन सा, मापक यंत्र। मापक यंत्र आपको अच्छे से ये यानी कि 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। अब देखो पहले बात करते हैं हम एल्टीमीटर की। किसकी, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, एल्टीमीटर। इसमें क्या है, ये उड़ते हुए विमान की क्या मापता है, क्या है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के काम आता है।
अब देखो जो नेक्स्ट है हमारा वो है एमीटर। एमीटर क्या है? विद्युत धारा मापने के काम आता है। क्या एमीटर क्या है? विद्युत धारा मापने के काम आता है। अब आप कंफ्यूज होंगे किसी में, गैल्वेनोमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? क्या गैल्वेनोमीटर। तो आप देखो अगला हमारा नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। ये क्या करता है? विद्युत धारा एवं उसकी क्या मापता है? दिशा। साथ क्या करता है? गैल्वेनोमीटर क्या करता है? उसकी दिशा भी मापता है। अब आगे बात करते हैं, एक है फेदोमीटर। क्या है? फेदोमीटर। फेदोमीटर क्या करता है? ये करता है समुद्र की गहराई मापने के काम आता है। फेदोमीटर क्या काम आता है? ये समुद्र की गहराई मापने के काम आता है। नेक्स्ट है हमारा, ये है हाइग्रोमीटर। क्या है? एक है ये तो, एक तो होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर होता है वो मापने के काम आता है अपेक्षित घनत्व है। कौन सा? एक होता है हाइड्रोमीटर, ये क्या है? अपेक्षित घनत्व मापने के काम आता है। एक होता है हमारा हाइग्रोमीटर। देखो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। एक होता है हाइग्रोमीटर, ये क्या काम आता है? ये माप आर्द्रता मापने के काम आता है। अब नेक्स्ट है हमारा, कौन सा है? एक है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या करता है? दाब मापने के काम आता है। क्या? दाब मापने के काम आता है। अब देखो अगला है हमारा, अगला है पायरोमीटर। क्या है? पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या करता है? ऊष्मा मापने के काम आता है। क्या? ऊष्मा मापने के काम आता है। अगला नेक्स्ट है हमारा टेकोमीटर। टेकोमीटर क्या करता है? ये गुणन गति या फिर चाल मापने के काम। उम्मीद है आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छे से वीडियो अच्छा लगा हो और जो ये एनिमेशन आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से हमारा क्या है? मोटिवेशन बढ़ता है और हमारा जो आपका दिया हुआ मोटिवेशन ही हमारा यहाँ क्या है? खलक के आता है। आपको अच्छी अच्छी क्लासें देखने को मिलती हैं और मैटर बहुत ही आपको शानदार देखने को मिलता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।